अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम सीलिया एंड फ्लैजेला डिस्कस करेंगे। सीलिया एंड फ्लैजेला होते क्या हैं? ये एक लोकोमोटरी अपेंडेजेस हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जो कि सेल से प्रोड्यूस हुए होते हैं, जो कि सेल से निकले हुए होते हैं। और इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन बेसल बॉडीज है। बेसिकली बेसल बॉडीज काइनेटोसोम्स कहा जाता है और ये एक असेंबली साइट है जो कि सीलिया और फ्लैजेला बनाती है। अगर हम ये देखें कि सीलिया और फ्लैजेला में कंपैरिजन देखें तो सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस कुछ खास नहीं है इनकी मॉर्फोलॉजी में और फिजियोलॉजी में। ना इनके स्ट्रक्चर में कुछ खास डिफरेंस है, ना ही इनके फंक्शन में कुछ खास डिफरेंस है। नंबर में ये क्या करती हैं? वेरी करती हैं। फ्लैजेला जो है वो सिंगल, डबल, 2 एंड 3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसके अलावा ये लेंथ में लॉन्ग होता है, फ्यू इन नंबर होता है, जबकि सीलिया जो है वो न्यूमेरस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और ये शॉर्ट होते हैं। अगर हम ये देखें कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला, तो सीलिया जो है वो आपके पास बहुत सारे प्रोटोजोन्स में, यूकैरियोट्स में, लार्जर यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जबकि आपके पास जो फ्लैजेला है वो आपके पास कहाँ पाए जाते हैं? वो ह्यूमन स्पर्म्स वगैरह में पाए जाते हैं। इनकी टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। सीलिया जो है वो बेसिकली सारे के सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटोजोआ में भी पाए जाते हैं जैसे कि पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सारे के सारे स्ट्रक्चर में इस तरह से फ्लैजेला जो है, अगर हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखें तो पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में इस तरह से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में सीलिया जो है वो एक्सटेंड हुए होते हैं, जो कि इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एक लोकोमोटरी अपेंडेजेस हैं, शॉर्ट इन लेंथ प्रेजेंट होती है, न्यूमेरस होते हैं, जबकि लार्जर यूकैरियोट्स में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कुछ सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमंस के अंदर ट्रैकिया, ट्रैकिया एक विंड पाइप है, विंड पाइप है, वहां पे लाइनिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, अलाइन हुए होते हैं और ये म्यूकस को क्या करते हैं? म्यूकस को रोकते हैं ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना हो। इस तरह से ये हमारी एयर को फिल्टर करके हमारे लंग्स तक भेजते हैं। अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्यू इन नंबर्स होते हैं, लेंथ में लॉन्गर होते हैं और ये ह्यूमन स्पर्म्स में पाए जाते हैं। तो फ्लैजेला जो है वो आपके पास फ्यू इन नंबर्स होते हैं, जबकि सीलिया जो है वो न्यूमेरस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके कंपैरिजन में देखें तो सीलिया जो है वो आपके पास रिलेटिवली शॉर्ट इन लेंथ होते हैं, जबकि फ्लैजेला जो है वो लेंथ में लार्ज होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कंपोजिशन क्या है। अगर हम कंपोजिशन देखें यूकैरियोटिक फ्लैजेला की और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की, यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है जिससे मिलके बने होते हैं। इस तरह से ये दोनों जो है यूकैरियोटिक फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। फिर आप इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से पहले ये देखें डायग्राम, ये आपके पास सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। अब इसके स्ट्रक्चर में आपके पास दो टाइप की माइक्रोट्यूब्यूल होती है, एक आउटर माइक्रोट्यूब्यूल होती है, एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होती है। अब यहाँ पे जो बेसल बॉडी होती है, बेसल बॉडी में आपके पास जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं वो सेम होती हैं, जबकि दूसरी जो आउटर माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। वो सेट 9 का ही होता है लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल उसमें ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको डबल नजर आ रही होंगी, ये देखें, लेकिन जैसे ही बेसल बॉडी से वो अराइज होती हैं तो वहां पे क्या होती हैं? ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और जब ये आपके पास आगे एक स्ट्रक्चर में चली जाती हैं, एक्सोन में चली जाती हैं, तो वहां पे जाके ये किस तरह से मॉडिफाई हो जाती है? ये डुप्लेट की फॉर्म में चली जाती हैं। होती ये सेट 9 का ही है लेकिन डुप्लेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दोनों में सेम होती हैं। तो ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका डायनाइन आर्म है, ये यहाँ पे इसकी आउटर माइक्रो
ट्यूब्यूल है। अब ये जो आउटर माइक्रोट्यूब्यूल और ये इसके पास सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दोनों में ही सेम होती है। जबकि जो बेसल बॉडी है वहां पे जो आपके पास आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो डुप्लेट्स की फॉर्म में होंगी, 2-2 का पेयर होगा, सेट 9 होंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी जब ये आगे एक्सोनीम में चली जाएंगी। अब हम सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट फॉर्म है वो है एक्सोनीम। एक्सोनीम बेसिकली है क्या, एक मोटर रनिंग स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास दो तरह की ट्यूब्यूल से मिलकर बनता है, एक आउटर ट्यूब्यूल और एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपके पास क्या कहलाता है, एक्सोनीम। एक्सोनीम जो है इसके सराउंडिंग पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये सेल मेम्ब्रेन एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है एक्सोनीम जिसको बोला जाता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स है, एक मैसिव स्ट्रक्चर है डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का, आउटर एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि सराउंड हुआ होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से या फिर आउटर मेम्ब्रेन से। अब ये जो है ये ट्यूब्यूल्स किसके साथ लिंक्ड होती हैं, ये सराउंड हुई भी होती हैं एक सर्कमफ्रेरेंस स्ट्रक्चर के गिर्द, जिसको क्या कहा जाता है आपके पास, ग्रेनाइन आर्म कहा जाता है। अब ये पैटर्न जो है कि 9+2 का पैटर्न फॉलो करती है। फिर हमारे पास आ जाती है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है जो कि आपके पास इस एक्सोनीम को फर्दर आगे मॉडिफाई कर रहा होता है। बेसल बॉडी से ही सीलिया एंड फ्लैजेला अराइज हुए होते हैं। बेसल बॉडी जो है वो सेम बेसिक सेंटर इनका क्या है, सेम है। बेसिक सेंटर का क्या मतलब हुआ कि जो इसके अंदर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो दोनों में ही सेम है, एक्सोनीम में भी और बेसल बॉडीज में भी। जबकि आउटर रिंग जो है वो 9-9 का ही सेट होता है, लेकिन वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी कितनी प्रेजेंट होती है, 3-3 प्रेजेंट होती है, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बेसल बॉडी एक्चुअली है क्या, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल क्या है अगर हम देखें तो सेंट्रियोल बेसिकली माइटोसिस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके पास माइटोटिक अपरेटस बनाता है, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बना रहा होता है। तो बेसल बॉडी भी बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनती हैं और ये आगे फर्दर अराइज करवा रही होती है सीलिया एंड फ्लैजेला को। तो इसका मतलब जहां पे ये बेसल बॉडी जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस नहीं कर रही होती, माइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो वहां पे बेसल बॉडी एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम कर लेती है। वहां पे बेसल बॉडी जो है वो सीलिया एंड फ्लैजेला को मॉडिफाई करने का काम कर लेती है, उसको बनाने का काम करती है। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा क्या है टॉपिक, सीलिया एंड फ्लैजेला, जो एक लोकोमोटरी अपेंडेजेस है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। किस तरह से, नंबर्स की फॉर्म में, मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं, जबकि नंबर्स की फॉर्म में नंबर्स भी ये डिफरेंट होते हैं। कहीं पे सीलिया जो है वो शॉर्टर इन लेंथ होते हैं और न्यूमरस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और फ्लैजेला जो है वो नंबर में कम होते हैं और लॉन्गर इन लेंथ होते हैं। इसका हमने स्ट्रक्चर भी देखा कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।